यार भोकाली, पापा जी अपने जवानी के किस्से बता रहे थे या फिर हमारी बेइज्जती कर रहे थे? पापा के फोन पे सविता आंटी का कॉल आ रहा था, इतना खुश हो गए यहाँ से उठ के चल दिए। लेकिन अब मैं अपनी बेइज्जती नहीं सहूंगा। वो एक काम करो, जो दीदी के लिए हाल लाए थे ना, वो मुझे दे दो। टाइम से पीछे वाले खेत पे आ जाना। तो हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, नहीं जिंदगी हमारी और मम्मी की झंड हो जाए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मेरे पास एक प्लान। सविता आंटी का और पापा का गुलू गुलू चल रहा है। इस बुढ़े की जवानी तो अब मैं उतारूंगी। सविता आऊंगा मैं, चोरी से ले जाऊंगा मैं, चुपके से आना, चोरी से आना, अच्छी नहीं दिल लगी सविता मुझसे शादी करोगी मुझसे शादी करोगी। राम राम पापा जी। लेकिन एक बात है, ढोलक बड़ा अच्छा बजाते हो। धुन धुन। बेटा टाइलेंट टाइलेंट, जवानी हमने बहुत ढोल के बजाई हैं। पापा जी लगता है आपकी जवानी बहुत मजे में बीती है, कोई किस्सा सुनाओ ना एक। बेटा मेरी जवानी के किस्से मत पूछो, तुम दोनों खुद ही को देख लो, मेरी जवानी के किस्से हो। वाह वाह वाह। सपने में हो गया कमाल रात में। भोकाली, पापा जी अपने जवानी के किस्से बता रहे थे या फिर हमारी बेइज्जती कर रहे थे? ये सब छोड़ो, पापा के फोन पे सविता आंटी का कॉल आ रहा था, इतना खुश हो गए यहाँ से उठ के चल दिए। तो यार एक काम करते हैं ना, चलो चोरी छुप के बातें सुनते हैं। चल चल चल। हेलो, हैप्पी बर्थडे बाबू। अरे वो सब तो ठीक है, मेरे लिए कोई सरप्राइज तो प्लान किया होगा ना? अरे अरे सरप्राइज बहुत बड़ा है, आप टेंशन मत लो। वो एक काम करो, जो दीदी के लिए हाल लाए थे ना, वो मुझे दे दो। सविता तू टेंशन मत ले, सरप्राइज तेरे लिए बहुत बड़ा है, देख के हिल जाएगी। और हाँ, टाइम से पीछे वाले खेत पे आ जाना। हाँ ठीक है। भोकाली, तू कुछ समझा? हम सब समझ रहे हैं, सविता आंटी का बर्थडे है, पापा उनको सरप्राइज दे रहे हैं। गांव वाले सही कहते हैं, तू एक नंबर का चूतिया है। और हाँ, हमारी प्रॉपर्टी के अब 4 हिस्सा होने वाले हैं और ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। 4 कैसे लगेंगे? 2 हम हैं, तीसरा सविता आंटी का, ये चौथा कहाँ से आ गया? तू बहुत भोला है भोकाली, तू नहीं समझेगा। तुझे आईफोन चाहिए ना? तुझे कैसे पता चला? मुझे तुझे भी पता है, तेरे पीछे 2-2। टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर। पंखा कूलर से न गर्मी जाला, लगा ले हो चोलिया में हुक राजा जी। दिख नहीं रहा मम्मी अकेले काम करे, थोड़ा सा काम करवा लो आकर ना। मम्मी चप्पल मारने की क्या जरूरत थी? आप प्यार से भी तो बोल सकती थी ना। बात जैसे बरा रहा है सीन में। बेटा पुराने जमाने में एक कहावत थी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वहाँ पर खड़े ही रहोगे कि मेरे साथ काम भी करवाओगे? भोकाली, तो कुछ समझा?
हाँ मैं सब समझ गया। मम्मी थक गई थी, हम लोग को चारा काटने के लिए भेज दिया। कोई इंसान इतना कैसे चूतिया हो सकता है? हे प्रभु, है भी तो मेरे साथ क्यों है? बोलो ना, चुप क्यों हो गए? इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं है। सुबह पापा ने बेइज्जती कर दी, मम्मी ने अभी चप्पल मार दी। और तुम्हें पता है हमारे घर वाले हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? बीच में ना बोल। लेकिन अब मैं अपनी बेइज्जती नहीं सहूंगा। दिख रही तुम्हारी कितनी इज्जत है। ये सूट पकड़ो, सविता आंटी कहाँ दे आओ। मम्मी हम फालतू तो हैं, पर इतने फालतू नहीं कि दूसरे के सूट सलवार हम डिलीवरी करते रहें। ज्यादा न बोल, एक थप्पड़ पड़ेगा। काम न काज के, दुश्मन अनाज के। मम्मी, हम लोग आंटी के घर सूट देने नहीं जाएंगे। हम लोगों से पानी तक तो पूछती नहीं है, वो भी हम लोग सूट देने जाएंगे? उसके घर रिश्तेदार आ रहे हैं, उसके पास कोई सूट नहीं था, इसलिए उसने मांगा था। मैं दे रही हूँ, तुम देख के आओ जाकर। मुझे पता है बहुत रिश्तेदार आ रहे हैं, पापा के साथ गुलू गुलू करेंगी। हम लोग जाते हैं, चल जाते हैं। भोकाली, हाँ तू कुछ समझा? मैं सब समझ गया। सविता आंटी बहुत गरीब हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, तो हम लोगों को देने जाना पड़ रहा है। ये तू एक नंबर का चूतिया है। हाँ हाँ वो तो मैं हूँ। देख, सविता आंटी का आज है बर्थडे। और सविता आंटी पापा की क्या लगती हैं? बाबू। और सविता आंटी के पति क्या करते हैं? बेलदारी। हाँ, अब तू कुछ समझा? हाँ हाँ मैं समझ गया। सविता आंटी बहुत गरीब हैं। तेरी सैया को मैया मारू, मार भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पिताजी। ये नहीं, सविता आंटी बहुत ही चालाक इंसान है। वो कैसे? देख, सविता आंटी ने पापा से सेटिंग की, प्रॉपर्टी के लिए। सविता आंटी ने मम्मी से दोस्ती की, कपड़ों के लिए। बे नहीं बे मंद बुद्धि, ताकि उनको पता ना चले कि पापा का और सविता आंटी का गुलू गुलू चल रहा है। तो हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा, नहीं जिंदगी हमारी और मम्मी की झंड हो जाएगी। मेरे पास एक प्लान है। मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का उठाने कट जाए। हेलो, हेलो, हाँ जी, कैसे हो आप? हम तो बढ़िया है जी, आप बताओ। मैं तो एकदम मस्त हूँ जब से आपसे मिला हूँ। तुम और तुम्हारी फिल्मी बातें। अच्छा सुनो, मेरे मम्मी पापा ना बाहर जा रहे हैं, तो तुम मुझसे मिलने आ सकते हो, लेकिन चॉकलेट लेते आना। बिल्कुल। हम लोग क्यों मिलने आए? तुम क्या कहेंगे, कलेक्टर हो क्या? तुमको चॉकलेट खाना है, जाओ दुकान से ले लो जाके। इसका पागल भाई। बे तू कुछ समझा? वो मुझे क्यों बुला रही थी? मैं सब समझ रहा हूँ, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ, तो उसका गुलाम है। चॉकलेट खाने का मन हुआ, तुमको बुला रही है। अबे तू चूतिया है, पर हर वक्त क्यों अपनी चूतियापंती दिखाता रहता है? प्लीज मत दिखा। वो इसलिए बुला रही थी क्योंकि वो घर में अकेले है और हम दोनों साथ में करते गुलू गुलू। समझा कुछ? हेलो। विशाल, हम लोग का मकसद कुछ और है। पापा श्री को चंट सविता आंटी से छुटकारा दिलाना है। अगर हम लोग ये काम नहीं कर पाए तो प्रॉपर्टी में 4 हिस्से लगेंगे और फिर ये हम देख नहीं पाएंगे। हेलो 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 बाबू, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ क्योंकि हमारे घर के वाईफाई से कुछ लोगों ने अपने नेटवर्क खड़े कर लिए हैं। अरे रे क्या बोले जा रहे हो? जय हिंद, जय भारत। हेलो। कट कर दिया। बदमाश है, बदमाश है, बदमाश रहेंगे। तना ना ना ना, तना ना ना ना, तना ना ना ना। ये देख भोकाली, चलो इनसे मिलके बात करके आते हैं। और भैया, हमको ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें बहुत तेज का प्रेशर आया, तुम जा नहीं पा रहे हो?
बे हमेशा फालतू की बात करता है, कभी तो ढंग की बात कर लिया कर। अरे भैया ये कौन सी बात हुई, जो आपसे मिलने आते हैं तभी बजा देते हो, ये कोई बात हुई? तू तो चुप ही रहे, अभी तुझे तो बजाया नहीं, अभी तुझे भी बजा देंगे। भैया तुम एक काम करो, मेरे 500 रुपए वापस कर दो, जो तुम पिछले जन्म में लिए थे इस जन्म में चुका नहीं पाए हो। तुझसे मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, मैं कल भी इसी गांव में था और आज भी इसी गांव में हूँ। दे देंगे, भाग थोड़ी जा रहे हैं गांव छोड़कर। अरे भैया तुमसे एक बात बोले लेकिन तुम्हें बुरी लग जाएगी। अरे तो मत बोल, उन लोगों की बुरी लग जाएगी। अरे सुनो तो भैया, मैंने सुनी कल तुम अपनी बाबू से रात में मिलने गए थे और वो आई भी नहीं, उल्टा उसने पुलिस बुला लिया। अरे तू पागल हो गया क्या? मेरी बाबू मेरे से इतना प्यार करती है कि अगर मेरी परफ्यूम वो सूंघ ले तो 50 किलोमीटर दूर से दौड़ी दौड़ी चली जाएगी। और एक बात बता, ये बात तेरे से किसने बोली? तो जिसने बोली वो एक नंबर का झूठा इंसान है। विशाल तू कुछ बोल रहा है? चलो ठीक है भैया, राम राम, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम है, निपटाना। आज ही लगा लोगे पूरे सेंट? बुढ़ापे में जवानी आ रही, जा कहाँ रहे हो? शंकर लाल के लौंडों को देखने वाले आ रहे हैं, वहीं जा रहा हूँ। लड़की वाले लड़के को देखने आ रहे, ना कि तुम्हें जितना सच सवर रहे हो। ज्यादा बोल रही है, चली जा यहाँ से। कितनी दूर घर है, थक गए, पैर दर्द होने लगे। और हाँ अभी देख लेना, पार्सल लप्पा से हाथ देंगी और लप्पा से ले लेंगी, पानी तक नहीं पूछेंगी। अरे सविता आंटी, तो लग रहा गेट पे ही खड़ी थी। बहुत होशियार है, लिप से ले लियो। भोकाली तू कुछ समझा? हाँ मैं सब समझ गया, सविता आंटी टाइम की बड़ी पक्की हैं। ये उसका मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये है कि सविता आंटी की चाल थी। घर में कोई नहीं था, हमारी मम्मी को उसने बेवकूफ बनाया। अब मैं समझा, मम्मी को कॉल करो, सब बताओ। हेलो हेलो मम्मी। तुम सूट देने गए कि वहाँ बनाने लगे हो? जल्दी से आओ घर। अरे नहीं मम्मी, सविता आंटी बहुत चालाक इंसान है। सविता आंटी का और पापा का गुलू गुलू चल रहा है। अरे वो ऐसे नहीं, वो सूट पहन के पापा के साथ खेत में मिलने गई हैं। मम्मी तुम जल्दी आओ, देखो आकर। इस बुढ़े की जवानी तो अब मैं उतारूंगी। अब होगा धमाका। तेरी चाले चाल मटकती तू ते काटन चली जवान। चाले चाल मटकती तू ते काटन चली जवान। तेरे ते भी पहलियां जालियां खेता में तेरा यार के गोरी दिल में खटके पोरी पोरी मटके के गोरी दिल में खटके पोरी पोरी मटके। चाले चाल मटकती तू ते काटन चली जवान। तुमने बोला था कि हमारे लिए सरप्राइज लेके आओगे, लाए? ये क्या है? हमने बताया था कि हम ऐसा गिफ्ट देंगे कि तुम चौंक जाओगी। शंका, तुम शादी से पहले मुझे मिलती तो शादी तुमसे ही करते, पर क्या हुआ, मेरी शादी तुमसे नहीं हुई। बेशक तुम लुगाई किसी और की हो, पर करवा चौथ का व्रत मेरे लिए रखते है ना। बुढ़े, तेरी करवा चौथ मैं मनवाती हूँ। एक पैर कवर में एक बाहर, तेरे सर से आस्की का भूत तो मैं उतारती हूँ। सविता भाग, हमारे प्यार के दुश्मन आएंगे। अब होगा धमाका।